हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के नेक्स्ट टॉपिक की जनरल नॉलेज ऑफ वाटर। अब ये जनरल नॉलेज ऑफ वाटर का मीनिंग ये है कि वाटर के बारे में अगर हमको सारी इंफॉर्मेशन होगी जनरल नॉलेज, देन हम आयनिक इक्विलिब्रियम के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज वो क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वाटर का डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन वाटर की जो इंफॉर्मेशन है वो इस आयनिक इक्विलिब्रियम में काम में आएगी। इसलिए मैंने बोला जनरल नॉलेज ऑफ वाटर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। आपने पढ़ रखा है pH ऑफ वाटर इज, pH ऑफ वाटर इज 7। या मैं कह दूं कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। क्लियर? देन अपन बात करते हैं H2O इज न्यूट्रल इन नेचर। H2O क्या है? न्यूट्रल है। और अगर H2O H प्लस दे रहा है तो साथ में क्या दे रहा है? इक्वल अमाउंट में OH माइनस। जितने H प्लस देगा उतने अगर OH माइनस देगा तभी वाटर क्या हो सकता है? न्यूट्रल। इट मीन्स अगर मैं बात करूं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। इज दैट क्लियर? डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 1 ग्राम पर ml। अब अगर मैं कहूं कि H2O को अपन डिसोशिएट करके कुछ इस तरीके से लिखते हैं, तो वाटर के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? K इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिख सकते हैं अपन? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये रहा प्रोडक्ट, ये रहा रिएक्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बट द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन वाटर, वाटर में वाटर की कंसंट्रेशन क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, K इक्विलिब्रियम इंटू H2O, दैट इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस। तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, अ न्यू कांस्टेंट विच इज नोन एज KW। दिस इज नोन एज KW। बोलो क्लियर है? कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, अ न्यू कांस्टेंट विच इज नोन एज KW। इज दैट ओके? अब अगर मैं कहता कि KW इज इक्वल्स टू है H प्लस इंटू OH माइनस, इसका अगर अपन लॉग ले लें, लॉग KW इक्वल्स टू लॉग H प्लस इंटू OH माइनस, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? लॉग प्लस। लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं। इज दैट ओके? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? इसका मैंने माइनस ले दिया, इट मीन्स माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को। ये हो गया माइनस लॉग KW, ये हो गया माइनस लॉग H प्लस, और प्लस ये हो गया माइनस लॉग OH माइनस। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं? देन मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि इस माइनस लॉग का मतलब क्या है। इस माइनस लॉग की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं बताओ? इस माइनस लॉग की जगह क्या पुट कर सकते हैं? P। तो ये क्या? PKW इक्वल्स टू PH प्लस POH। इज दैट ओके? अरे इज दैट ओके? PKW इक्वल्स टू PH प्लस POH। और H प्लस कितना है? जितना OH है, OH कितना है? 10⁻⁻7। इसका अगर मैं pH निकालता हूं तो कितना आता है? वाटर का pH कितना आता है?
7, तो POH भी कितना आ जाएगा 7। तो मैं कहूँ PKW की वैल्यू निकालनी हो तो PKW इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 7 + 7 दैट इज इक्वल्स टू 14। तो वाटर के लिए PKW कितना होता है 14, या मैं कह दूँ pH + POH कितना होता है 14। अब ये pH + POH इक्वल्स टू 14 होता है फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। दुनिया का कोई भी सॉल्यूशन हो, दुनिया का कोई भी सॉल्यूशन हो, उसके लिए pH + POH हमेशा ही कितना रहेगा 14 रहेगा। कोई भी सॉल्यूशन, अभी तक अपन बात कर रहे थे वाटर की, तो वाटर के लिए तो मैंने सब कुछ लिख दिया आपके सामने। अब यहाँ से जो कंक्लूजन मेरे काम का है वो निकालना है, वो क्या है, फॉर एनी सॉल्यूशन pH + POH इज इक्वल्स टू 14 ऑलवेज। अगर मैं pH को डिक्रीज करूँगा तो POH इंक्रीज हो जाएगा, और अगर pH को इंक्रीज करूँगा तो POH डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन दोनों का सम हमेशा कितना रहेगा 14 रहेगा। दिमाग में रख लो हमेशा के लिए। चाहे दुनिया का कोई एसिडिक सॉल्यूशन हो, चाहे बेसिक सॉल्यूशन हो, चाहे सॉल्ट का सॉल्यूशन हो, चाहे बफर सॉल्यूशन हो, चाहे कुछ भी हो, कोई सा भी सॉल्यूशन हो दुनिया का, फॉर ईच एंड एवरी सॉल्यूशन pH + POH इज इक्वल्स टू 14 ऑलवेज 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 ऑलवेज। याद रह जाएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो, क्या करना क्या है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करता हूँ। क्वेश्चन पहला लेते हैं अपन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, लेकिन आपको आंसर देना है। मैंने कहा वाटर की pH 7 होती है, pH ऑफ वाटर इक्वल्स टू 7 लिखा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने कहा बताओ pH ऑफ वाटर कितना होगा एट 99 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, या मैं कहता हूँ 90 से 100 कर दो, 90 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अपन ने वेपर नहीं बनाया, सॉल्यूशन फॉर्म में है, इसलिए 99.9 लिख लो, 100 लिख लो, 99.9 लिख लो, ठीक है। हाँ, वेपर बन जाएगी 100 पे, लेकिन वो इक्विलिब्रियम रहता है वेपर और लिक्विड स्टेट में। तो 90 से 99.9 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर मैं बात करूँ pH ऑफ वाटर, तो याद रखना एट 90 to 99.9 डिग्री सेंटीग्रेड H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन वाटर इक्वल्स टू 10⁻⁻6 हो जाता है। कितना हो जाता है 10⁻⁻6 मोल पर लीटर। इट मीन्स pH ऑफ वाटर कितना हो गया 6। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन, एट 90 to 99.9 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाटर इज एसिडिक, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। कैसा होगा? तो दिमाग में आता है कि 90 से 99 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच में वाटर का pH कितना हो चुका है 6, और pH 6 का मतलब क्या होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। लेकिन वाटर का भी एसिडिक होता है क्या, बेसिक होता है क्या? वाटर कैसा रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा। अब आपके दिमाग में है कि pH तो 6 हो चुका, तो वाटर न्यूट्रल कैसा रहेगा? तो वाटर की अच्छी बात क्या है कि उसमें जितने H प्लस होंगे उतने ही क्या होंगे OH माइनस। H प्लस किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, एसिडिक नेचर के लिए। OH माइनस किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, बेसिक नेचर के लिए। अरे समझ में आ रहा है? H प्लस किसके लिए, एसिडिक के लिए। OH माइनस किसके लिए, बेसिक के लिए रेस्पॉन्सिबल। और दोनों इक्वल है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल ही होगा। बस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो चुका है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो चुका है, इंक्रीज। इसलिए दोनों की वैल्यू 10⁻⁻7 से कितनी होगी, 10⁻⁻6, यानी pH भी 6, POH भी 6। इज दैट ओके? तो PKW कितना आ जाएगा 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे, PKW कितना हो जाएगा 12 एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर।
बोलो बात समझ में आ रही है? ये वाटर के बारे में अपन बातें कर रहे हैं, क्लियर है? अब अपन बात करते हैं, कल कुछ क्वेश्चंस करे थे मैंने 0.001 n HCl का pH कितना सॉल्व किया था? H प्लस इक्वल्स टू 10⁻³ सो दैट pH इक्वल्स टू 3। ये अपन ने किसके लिए बातें करी? एसिड के लिए। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ फॉर 0.001 n HCl क्या आप pOH कैलकुलेट कर सकते हो? क्या आप pOH कैलकुलेट कर सकते हो? दिमाग को झटका लगेगा ये क्या हो गया कि pOH होती है क्या? हाँ होती है, मैंने बोला ना। दुनिया का कोई भी सॉल्यूशन हो, दुनिया का कोई भी सॉल्यूशन हो, उसमें H प्लस भी होगा और OH माइनस भी। बस जो ज़्यादा होता है जिसकी वजह से सॉल्यूशन की नेचर कंट्रोल हो रही है उसको तो हम डिफाइन करते हैं और दूसरे को डिफाइन नहीं करते हैं। बोलो क्लियर है? जो हमारे को विजिबल है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं। जैसे आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं ना, तो अगर एक्स एक्स रहता है तो फीमेल और एक्स और वाई होता है तो मेल। अब एक्स और वाई में अगर मेल है तो इसका मतलब एक्स नहीं है क्या? केवल वाई है क्या अकेला? आंसर है नहीं। जो डोमिनेंट कैरेक्टर उसको पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि जो डोमिनेंट नहीं है वो वहाँ प्रेजेंट नहीं है, वो भी वहाँ प्रेजेंट होगा लेकिन उसको हम डिफाइन नहीं कर रहे। बोलो क्लियर है? तो मैंने कहा pOH कैलकुलेट करनी है, तो फॉर एनी सॉल्यूशन pH प्लस pOH इक्वल्स टू 14। तो इसकी pH कितनी है? इसकी pH अपन ने सॉल्व करी कितनी है? 3। तो pOH इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 14 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 11। अब दिमाग में आता है pOH 11 का मतलब क्या बेसिक सॉल्यूशन है? ये गलत फहमी दिमाग से निकालो। ये अभी भी कैसा है सॉल्यूशन? एसिडिक ही है। कैसा है? एसिडिक ही है, क्योंकि हमारे पास जो स्केल है वो स्केल कौन सी है? pH स्केल है। क्या है? pH स्केल, जिसमें 0, 7 और 14 है, यानी pH इक्वल्स टू 14, pH इक्वल्स टू 7 और pH इक्वल्स टू 0 को हम डिफाइन करते हैं। तो 0 से 7 के बीच में क्या बोलते हैं अपन? एसिडिक। 7 से 14 के बीच में क्या बोलते हैं? बेसिक। तो यार डिफाइन किसको कर रहे हैं हम? pH को ही डिफाइन करते हैं, pOH को डिफाइन नहीं करते। क्योंकि जो सोरेंसन था, साइंटिस्ट था, उसने एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल प्रॉपर्टीज को विद रेस्पेक्ट टू ओनली pH डिफाइन करा, pOH के रेस्पेक्ट में डिफाइन नहीं करा। इसलिए जनरल बातचीत के अंदर अपन जनरल एक्सप्लेनेशन में pOH को टर्म को यूज नहीं करते, लेकिन एग्जामिनर की अगर बात करें तो एग्जामिनर तो करेगा। अरे बोलो बात समझ में आ रही है? एग्जामिनर तो pOH यूज करे, pKw यूज करे, कुछ भी यूज कर सकता है। लेकिन अगर बात करते हैं एक्चुअल में जो रिप्रेजेंटेशन है, वो रिप्रेजेंटेशन बिकॉज ऑफ the discovery, because of the explanation given by scientists, we always use pH term in place of pOH और OH। क्लियर है? हमेशा हमको क्या यूज करना है? H प्लस के रेस्पेक्ट में डिफाइन करना है। क्या नहीं समझे? एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। क्वेश्चन है 0.001 n NaOH, इसकी कैलकुलेट करनी है pH। तो आज तक तो ऐसा कुछ कंफ्यूजन आपके हुआ नहीं होगा, लेकिन मैं अगर कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहूँ, सॉल्यूशन किसका? NaOH का है। सॉल्यूशन किसका है? NaOH का। किसके अंदर? वाटर के अंदर ही तो होगा। कैसे डिसोशिएट होगा ये? Na प्लस और OH माइनस। क्वेश्चन है क्या इस NaOH के सॉल्यूशन में H प्लस आयन प्रेजेंट है? इज H प्लस आयंस आर प्रेजेंट? इज H प्लस आयंस आर प्रेजेंट इन NaOH सॉल्यूशन? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, फालतू का है, लेकिन हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। क्या NaOH के एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस हो सकता है? आंसर यस और नो।
तो आंसर है यस, H प्लस आयंस आर प्रेजेंट। आंसर क्या है? यस। अब तुम कहो NaOH के सॉल्यूशन में H प्लस कहाँ से आ गए? यहाँ तो OH होते हैं। बिल्कुल सही बात है, NaOH के सॉल्यूशन में OH होते हैं और H प्लस कौन देता है? ये वाटर। H प्लस कौन देता है? वाटर। OH माइनस भी कौन देता है? वाटर। बट ड्यू टू एडिशन ऑफ NaOH एक्सेस किसकी हो गई? OH माइनस की। अपन ने क्या करा? NaOH को डाला किसमें? वाटर में। तो इसने क्या दिए? OH माइनस। इसने भी क्या दिए? OH माइनस। इसने और क्या दिए? H प्लस। बोलो मीनिंग समझ में आ रहा होगा क्या समझाना चाह रहा हूँ? इन ईच एंड एवरी aqueous solution of any compound both H plus and OH minus ions are present। दोनों प्रेजेंट होते हैं। कभी कंफ्यूज नहीं होना कि चाहे एसिड हो तो उसमें OH माइनस होगा, हाँ होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन में OH माइनस, हाँ होता है। स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्यूशन में H प्लस आयन प्रेजेंट होता है। दुनिया का कोई भी सॉल्यूशन हो उसमें H प्लस और OH माइनस दोनों प्रेजेंट होंगे। अब तुम क्या सर इसका क्या करना है? फिर इसकी pH कैसे निकालें? pH का मतलब अपने को क्या निकालना है? H प्लस आयन कंसंट्रेशन। क्या निकालनी है? H प्लस आयन कंसंट्रेशन। कैसे निकालेंगे? तो अपने को गिवन क्या है? NaOH। NaOH क्या देगा हमको? NaOH क्या देगा हमको? Na प्लस प्लस OH माइनस। ये देगा OH माइनस। कितने देगा? ये है 10⁻³ N और यहाँ वैलेंसी फैक्टर कितना है? 1। इसलिए इसकी मोलरिटी भी कितनी हो गई? इतनी हो गई। लास्ट लेक्चर में करवा चुका हूँ नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन, ठीक है? इतना N इतना ही M। तो बताओ ये कितने OH माइनस देगा? 10⁻³ M OH माइनस। यानी OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी हो गई अपने पास? 10⁻³ मोल पर लीटर। क्या मैं इसका माइनस लॉग ले सकता हूँ? माइनस लॉग OH माइनस इक्वल्स टू माइनस लॉग 10⁻³ माइनस लॉग का मतलब P, ये हो गया POH माइनस एज इट इज़, या माइनस यहाँ अपन सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस का 3 यहाँ है, क्या आ जाएगा? तो माइनस माइनस प्लस 3 लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू 1, तो POH कितना आ गया? 3। तो बताओ PH प्लस POH कितना होता है? 14। POH की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 11। तो अगर मैं कहता हूँ कि pH कितनी आ गई अपने पास? pH कितनी आ चुकी है? 11। pH कितनी आ गई? 11। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक। और NaOH का सॉल्यूशन कैसा होता है? बेसिक ही होता है। NaOH का सॉल्यूशन कैसा होता है? बेसिक ही होता है। तो pH का एक्चुअल मीनिंग तो क्या है कि हम H प्लस आयन कंसंट्रेशन फाइंड कर रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन में, चाहे वो एसिडिक हो, चाहे बेसिक हो, चाहे सॉल्ट हो, चाहे न्यूट्रल हो, चाहे एम्फोटेरिक हो, कोई सा भी सॉल्यूशन हो। अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें? H प्लस आयन को कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? H प्लस, चाहे वो बेस है, चाहे एसिड है, चाहे सॉल्ट है। बस सॉल्यूशन में टोटल H प्लस और टोटल OH माइनस के रेस्पेक्ट में वो एसिडिक और बेसिक हो जाता है। अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, H प्लस ज़्यादा है तो pH कम आएगी, pH अगर कम आएगी तो एसिडिक हो जाएगा। और अगर H प्लस ज़्यादा है, H प्लस ज़्यादा है, H प्लस ज़्यादा तो pH कम आएगी, pH कम आएगी तो एसिडिक हो जाएगा। H प्लस कम है, H प्लस कम अगर है तो pH ज़्यादा आएगी। H प्लस अगर कम तो pH ज़्यादा और pH ज़्यादा तो बेसिक। H प्लस ज़्यादा तो एसिडिक, H प्लस कम तो बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। NaOH की pH कैलकुलेट करना। और भी क्वेश्चन करते हैं अपन। एक और क्वेश्चन करते हैं। 2 × 10⁻⁵ m BaOH होल ट्वाइस, इसकी pH कैलकुलेट करनी है। कर सकते हैं? कैसे करेंगे? सबसे पहले BaOH होल ट्वाइस कैसे डिसोशिएट होगा? Ba2+ + 2OH-
ये अगर 1 है तो ये 1 है तो ये 2 है, ये बस इतना सा इम्पोर्टेंट है मोलरिटी मोल्स के केस में। तो ये कितना है अपने पास 2 इंटू 10⁻⁻5 m, तो OH माइनस कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 2 इंटू 10⁻⁵, यानी अपने पास OH माइनस आयन कंसनट्रेशन कितनी आ गई 4 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर। तो POH निकाल लें, माइनस लॉग ले लें OH माइनस का, कितना हो जाएगा माइनस लॉग OH माइनस की वैल्यू पुट कर दी मैंने 4 इंटू 10⁻⁵, ये माइनस को बाहर रख लेते हैं अपन, और ये लॉग 4 प्लस लॉग 10⁻⁻5, इसको सॉल्व करो, ये माइनस 4 की वैल्यू 0.6020, ये माइनस आ गया जाएगा, तो -5 log 10 कितना हो गया 1, इसमें से इसको माइनस करो अप्रॉक्स, ये माइनस और इसको 0.6 अप्रॉक्स ले लो, तो 0.6 का मतलब हो गया माइनस का 4.4, अप्रॉक्स अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो POH कितना आ गया, POH बोलो कितना आ गया प्लस का 4.4, ठीक है। तो PH प्लस POH कितना हो गया अपने पास 14, तो PH इक्वल्स हो जाएगा 14 माइनस 4.4, ये कितना हो गया 9.6। बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर है। ये अपने पास हो चुका है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की pH को फाइंड करना, हाउ टू फाइंड द pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपको केवल क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है कि pH प्लस POH कितना होता है 14 होता है, कितना होता है 14। pH प्लस POH कितना होता है 14, इतना सा याद रखना है। अब हम बात करते हैं किसकी, वीक एसिड और वीक बेस, pH ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, pH ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब वीक एसिड वीक बेस के लिए अगर मैं बात करता हूँ, जैसे CH3COOH अपन ले लेते हैं एग्जांपल, ये क्या है वीक एसिड, एसिडिक एसिड, ये कैसे डिसोशिएट होगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस। इसको वीक क्यों कहा, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन इसकी C है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर इसकी C है, ये 0 0, अब ये पूरा C में से C नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि क्या है ये वीक एसिड है। वीक का मतलब इस वीक एसिड का कोई अल्फा परसेंट इस C में से चला जाएगा, यानी C का अल्फा परसेंट डिसोशिएट होगा या आयनाइज होगा एट इक्विलिब्रियम, यानी C में से जाएगा C का अल्फा परसेंट, C में से गया C का अल्फा परसेंट, C माइनस C का अल्फा परसेंट। बोलो बात समझ में आ रही है, जितना जाएगा उतना ही तो बनेगा। यानी वीक एसिड के केस में जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन है वो एसिड के कंसंट्रेशन के इक्वल नहीं होगी, बल्कि उस एसिड के अल्फा परसेंट निकालने के बाद जो आएगी कंसंट्रेशन उसके इक्वल होगी। इतना छोटा सा डिफरेंस है, H प्लस आयन इक्वल्स टू C अल्फा। अब यहाँ अगर कांस्टेंट की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो एसिड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ए फॉर एसिड, के तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसमें ए लगा दिया तो वो हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के। तो के को लिखना क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है CH3CO माइनस और H प्लस, और रिएक्टेंट में कौन है CH3COH। बोलो बात समझ में आ रही है। तो के इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, CH3CO माइनस की जगह C अल्फा, H प्लस की जगह C अल्फा, और CH3COH की जगह C माइनस C अल्फा। इसको और सॉल्व करते ही हो गया C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C कॉमन 1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल हो गया, तो के इक्वल्स हो गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। बोलो बात समझ में आ गई।
अगर मैं मान लेता हूँ अल्फा बहुत 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 छोटा है कंपेरेटिव टू 1, तो 1 माइनस अल्फा अप्रोक्स हो जाएगा 1, तो के इक्वल्स हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के ए इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये मैंने डेराइव तो करा दिया, लेकिन डेरिवेशन अपने किसी काम का नहीं है, तो अपने को तो डायरेक्ट याद रखना के इक्वल्स टू होता है सी अल्फा स्क्वायर, या मैं यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, के अपॉन सी का रूट। बोला है ना, के इक्वल्स टू क्या लिख सकता है, अल्फा इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, के अपॉन सी का रूट, या फिर मैं इसको लिख दूँ ऐसे के ए इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर इंटू सी अपॉन सी, ये बन गया अपने पास सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी, या मैं के इक्वल्स टू कह दूँ सी अल्फा का स्क्वायर अपॉन सी, या मैं कह दूँ सी अल्फा के H प्लस आयन की कंसनट्रेशन का स्क्वायर अपॉन सी, तो H प्लस आयन की कंसनट्रेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के इंटू सी का रूट। दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला विच वी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग pH ऑफ वीक एसिड, कैलकुलेटिंग pH ऑफ वीक एसिड, H प्लस इक्वल्स टू के इंटू सी और H प्लस इक्वल्स टू सी अल्फा। दोनों ही फॉर्मूले काम में आएंगे अपने pH कैलकुलेट करने में। अगर आपको अल्फा दिया है, अल्फा मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो हमेशा क्या होगा, परसेंटेज में होगा, तो ये फॉर्मूला लेना है। और डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा हो, के क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग अपन फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा। अगर बात करते हैं एनसीईआरटी की, तो CH3COH मोस्टली उसमें यूज़ कर रखा है, जिसमें केवल एक ही H प्लस लिबरेट होगा। अगर एक से ज़्यादा भी H प्लस लिबरेट होते हैं तो मेथड यही रहेगा, और मेथड अगर यही रहेगा तो अपन डेराइव कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? तो एक क्वेश्चन करते हैं अपन, जिसमें अपने पास सी अल्फा होगा और अपने पास क्या होगा, के और सी। ठीक है, दोनों एक क्वेश्चन करते हैं एक एक करके। आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है ना। ये तो बस मेथड है जो स्टार्टिंग में कुछ बच्चों को बताने के लिए लिखने पड़ते हैं। तो जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, फाइंड pH ऑफ 0.01 m CH3COH for which degree of dissociation is 10%। क्वेश्चन समझ में आ गया? कंसंट्रेशन दे रखी है 0.01 m, अल्फा दे रखा है 10%, यानी 10/100। तो मैंने कहा बताओ H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी हो गई, सी अल्फा, सी कितना 0.01, अल्फा कितना 10/100, ये H प्लस आयन हो गया 0.001, यहाँ मैं कह दूँ 10⁻³ तो ये आ गया H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻³, तो pH कितना आ जाएगा 3। बोलो बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन और करते हैं, फाइंड pH ऑफ 0.001 m CH3COOH if Ka is equals to 2 × 10⁻⁵। ये गिवन आपने को कंसंट्रेशन गिवन और Ka फॉर एसिडिक एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिडिक एसिड गिवन है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो वी नो दैट H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू K इंटू सी का रूट। K कितना गिवन है 2 × 10⁻⁵ इंटू सी कितना गिवन है 10⁻³ का रूट, तो ये गया 2 × 10⁻⁸ का रूट, 2 का रूट कितना हो गया 1.414 और 10⁻⁴। तो ये आ गई H प्लस आयन कंसंट्रेशन। इसका केवल क्या करना है अपने को, माइनस लॉग लेना है, तो माइनस लॉग H प्लस, ये हो जाएगा माइनस लॉग, इस वैल्यू का माइनस लॉग ले लो और सॉल्व कर लेना। ये अपने पास हो गया माइनस लॉग 1.414 इंटू 10⁻⁴। बोलो बात समझ में आ रही है? वीक एसिड अपने पास है
वीक एसिड की अपने को पीएच कैलकुलेट करनी है। कैसे कर सकते हैं, या तो अपने को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा गिवन होगा, या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka गिवन होगा। क्लियर है। अब दूसरी बात करते हैं अपन वीक बेस। किसकी बात करते हैं अपन, वीक बेस। तो वीक बेस मैंने ले लिया NH4OH, NCERT का ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। तो NH4OH कैसे डिसोशिएट होगा, NH4 प्लस प्लस OH माइनस, कंसंट्रेशन C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा, यानी OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, C अल्फा। और इसके लिए जब कैलकुलेट करेंगे डिसोशिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, डिसोशिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, उसको अपन लिखेंगे Kb। क्या लिखेंगे, Kb। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, OH माइनस इक्वल्स टू Kb इंटू सी का रूट, डेरिवेशन वही का वही रहेगा एज इट इज जो अपन ने अभी लिखा था। तो अपने को डायरेक्ट OH माइनस इक्वल्स टू सी अल्फा और OH माइनस इक्वल्स टू Kb इंटू सी का रूट, ये डायरेक्ट याद रखना है। अब क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन ले लो 0.001 m NH4OH, इसकी pH फाइंड करनी है और यहाँ पर अपने को Kb गिवन है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 ले लो, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। सबसे पहले OH माइनस इक्वल्स टू Kb इंटू सी का रूट। Kb कितना गिवन है 10 टू द पावर माइनस 7 और C कितना हो गया 10 टू द पावर माइनस 3। अरे समझ में आ गया, 10 टू द पावर माइनस 3 इसका रूट, तो होगा 10 टू द पावर माइनस 7 और 3 माइनस का 10 रूट, और 10 टू द पावर माइनस 10 रूट का मतलब 1/2, तो ये होगा 10 टू द पावर माइनस 5। ये आ गया मेरे पास OH माइनस। तो क्या यहाँ से POH निकाल लोगे, POH कितना आएगा 5 और POH 5 आ गया, तो pH प्लस POH इक्वल्स टू 14, तो pH इक्वल्स टू 14 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 9, यानी pH कितनी आ गई अपने पास 9। बोलो क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। ये अपने पास 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की pH कैलकुलेट करना और वीक एसिड और वीक बेस की pH कैलकुलेट करना। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में अपने को डायरेक्ट H प्लस और OH माइनस मिल जाएगा, इसलिए उसका डायरेक्ट माइनस लॉग लेना है। वीक एसिड और वीक बेस के कंपैरिजन में कभी भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% नहीं होता, इसीलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्वेश्चन में गिवन होगा 100% या डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन होगा ही होगा। तो ये आपको 2 टॉपिक अपने आप क्लियर हो गए होंगे, मैंने कराए हैं, कुछ क्वेश्चंस और अपन बाद में करेंगे। अब कुछ pH अपने को और कैलकुलेट करनी है, जैसे अपने को सॉल्ट है उसकी pH कैलकुलेट करनी है, बफर सॉल्यूशन है उसकी pH करनी है, लेकिन मेथड ये रहेगा, ये बेसिक मेथड है, बेसिक मैथमेटिक्स कह लो या आयनिक इक्विलिब्रियम को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या आपको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस की pH निकालना आता है। अगर ये आ गया तो जो आगे का टॉपिक है बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करिए, तब तक के लिए थैंक यू।